फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। दिल्ली शराब स्कैम में एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। शराब स्कैम की तहकीकात कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जानिब से दूसरी चार्जशीट में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता, वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट मागंटा श्रीनिवास रेड्डी के नाम शामिल किए गए। इतलात के मुताबिक समीर महिंद्रा के बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। कविता के नाम को मुसलसल दूसरी चार्जशीट में भी शामिल किया गया। इसके अलावा शवाहिद को तबाह करने के मामले में भी कविता के नाम को शामिल किया गया। ईडी अहदेदारों ने बताया कि दिल्ली की ओबराय होटल में मुनक़दा इजलास में भी कविता ने शिरकत की थी। जुमला 17 अफराद के खिलाफ ईडी की जानिब से चार्जशीट में नामों को शामिल किया गया। वाज़ेह है कि ईडी की जानिब से दिल्ली शराब स्कैम में माखूज मुलज़िमीन की जायदादों को जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस शराब स्कैम की वजह से दिल्ली हुकूमत को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत में आग लग गई, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का वाकया जुमेरात की रात देर गए पेश आया और छत पर धुआं फैल गया। सरकारी ज़राए ने इस वाकये में किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की। आग मुबैना तौर पर इमारत की निचली मंजिलों में लगी, जहां लकड़ी और प्लास्टिक का सामान रखा गया था। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 11 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद की और डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज वाई नागी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस महीने की 17 तारीख को नई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने वाले हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सपहर राजभवन में वजारत दिफा नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज कोर्स के तरबियत याफ्ता अफराद से बातचीत की। इस दौरान प्रियांक भारती पंजाब केडर के 2004 बैच की IAS ऑफिसर कोर्स डायरेक्टर हैं। तमाम अराकीन ने गवर्नर से अपना तारुफ करवाया। कोर्स के मेंबरान ज्यादातर हिंदुस्तान और चंद गैर मुल्की दोस्त ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान और इसराइल और अजबकिस्तान से हैं। गवर्नर ने वफ्द का खैर मकदम किया और दिफाई अमले के नज़्म व ज़ब्त और मुल्क की हिफाजत और सलामती के तईं अज़म की तारीफ की। उन्होंने उन्हें बताया कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के दौरान फौजियों और कुर्बानियों का गहरा एहतराम करती है। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि फिलहाल मुल्क में यकसां सिविल कोड नाफिज करने का फैसला नहीं लिया गया है। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने अपने एक तहरीरी जवाब में बताया कि हुकूमत ने 21वें लॉ कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो यकसां सिविल कोड से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल का जायजा ले और फिर सिफारिशात करे। उन्होंने कहा है कि 21वें लॉ कमीशन की मियाद 31 अगस्त 2018 को खत्म हो चुकी है। लॉ कमीशन की जानिब से मौसूला इतलात के मुताबिक यकसां सिविल कोड से मुतल्लिक मामले पर 22वां लॉ कमीशन ही गौर कर सकता है। इसलिए फिलहाल यकसां सिविल कोड पर अमल आवारी का फैसला नहीं लिया गया है। मौजूदा लॉ कमीशन की मियाद जारिया महीने के आखिर में खत्म हो रही। सरकारी ज़राए ने इशारा दिया है कि पैनल की 3 साला मियाद में तोसी की जा सकती है। मौजूदा लॉ कमीशन 21 फरवरी 2020 को तश्कील दिया गया था, लेकिन इसके चेयरपर्सन और अरकान का तकर्रुर गुज़िश्ता साल नवंबर में किया गया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. बीजेपी को उसके एक अहम गढ़ में इंतखाबी झटका लगा है, जहां अपोजिशन महाविकास अघाड़ी MVA इत्तेहाद के एक उम्मीदवार ने नागपुर में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की निशस्त पर पार्टी के दावेदार को इंतखाबी शिकस्त दी है। यह नताइज बीजेपी के लिए एक धक्का है, क्योंकि इस हलके में उसकी नजरियाती रहनुमा RSS का हेडक्वार्टर्स वाक़ है और ये मशहूर कायदीन जैसे मरकजी वजीर नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का होम ट्रिप है। इस इलेक्शन में MVA के सुधाकर अडबाले ने बीजेपी की हिमायत याफ्ता नागोगनार्ग को शिकस्त देते हुए नागपुर टीचर्स निशस्त पर कामयाबी हासिल की। रियासती मुखरना के ऐवान बाला के लिए 2 साला इंतखाब में असल मुकाबला हुक्मरान बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना ग्रुप के अलावा MVA की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान था, जो शिवसेना कैंपस से ताल्लुक रखते हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर की वालिदा का कुछ अरसे पहले अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। MLC महेंद्र ने अहले खाना से मुलाकात की। MLC शंबीपुर राजू, निजामपेट के डिप्टी मेयर धनराज यादव और मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर BRS के सीनियर कायदीन, जिनमें कोलन गोपाल रेड्डी और दीगर कायदीन ने उनकी रिहाइश का पहुंचकर कासानी ज्ञानेश्वर से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। अयोध्या के एक शख्स को एक नामालूम फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जिले के रामकोट इलाके के साकिन मनोज को ये फोन कॉल मौसूल हुई। उसने पुलिस को अपने मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल के बारे में चौकस कर दिया। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले ने धमकी दी थी कि दिन मंदिर के इलाके को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये इतला मौसूल होते ही पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात तमाम अरकान अमले को चौकस हो जाने की हिदायत दी। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के SHO संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक केस दर्ज कर लिया और इंक्वायरी कर रही है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।